नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गृह भ्रमण योजना रिकॉर्ड पंजी कैसे तैयार करेंगे ये सीखेंगे, जो गर्भावस्था से शिशु के 24 माह होने तक के इसमें हम उनका योजना बनाएंगे और उसी आधार पे अपना गृह भेंट करेंगे। तो आइए देखते हैं इस पंजी में कितने कॉलम हैं और हम किस तरह इस पंजी का संधारण करेंगे। ध्यान रखने वाली बात, जो इस पंजी का संधारण भी हम पेंसिल से ही करेंगे। मैं आपको दिखने के लिए पेन का यूज कर रही हूँ, लेकिन आप अपने पंजी का संधारण पेंसिल से ही करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कॉलम है परिवार एवं व्यक्ति का क्रमांक, जिसमें परिवार संख्या, परिवार के क्रम संख्या को लिखना है। दूसरा कॉलम है माता एवं बच्चे का नाम। तीसरा कॉलम है गर्भावस्था, जिसमें 4 से 6 माह तक के हमको टारगेट बनाना है। फिर आगे है चौथा में 7 माह से 9 माह तक। फिर 5 में है प्रसव के दिन। छठा में है जन्म के बाद पहला दिन। 7वां में है जन्म के बाद पहला माह। 8 में है शिशु के 1 माह से लेके 5 माह तक। 9वां है 6 माह से 8 माह तक। 10वां है 9 से 11 माह तक। 11वां है 12 से 17 माह तक। और 12वां कॉलम है 18 से 24 माह तक। तो आइए हम इसे कैसे भरेंगे ये सीखते हैं। इसके भरने के लिए हमें गर्भावस्था एवं प्रसव रिकॉर्ड पंजी जो है उसका हम इसमें डालेंगे। जैसे इस पंजी को हम, जो हमारा ये गर्भावस्था रिकॉर्ड है गर्भवती माँ का, उसी के आधार पे हम इस पंजी को संधारण करेंगे। तो हम इसे जनवरी माह से लेते हैं, जो जनवरी में किनका प्रसव होने वाला था उसी के आधार पे। तो हम लेते हैं परिवार संख्या 152। आप परिवार संख्या अपने सर्वी पंजी से लिखेंगे। माता का नाम, विभा देवी। परिवार में क्रम संख्या, तो 152 इनका परिवार संख्या हुआ, और परिवार संख्या में वो किस संख्या में है वो हम यहाँ दर्शाएंगे। प्रसव की संभावित तिथि, तो प्रसव की संभावित तिथि इनका है 20/1/22। इसी तरह दूसरा लिखेंगे परिवार संख्या 46/2। शर्मिला देवी, जिनका प्रसव का संभावित तिथि है 27/1/22। उसी तरह फिर तीसरा लिखेंगे जिनका लक्ष्मी देवी, जिनका प्रसव का संभावित तिथि है 4/3/22। इसी तरह हम अपने गर्भवती का पंजीकरण इसमें कर लेंगे। फिर हम 4 माह से 6 माह को प्लानिंग करेंगे, फिर 7 माह से 9 माह का प्लानिंग करेंगे। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है, जो इनका प्रसव की संभावित तिथि है 20/1/22। तो हम जनवरी में इनका प्रसव का संभावित तिथि है, तो हम यहाँ जनवरी से ही शुरू करेंगे, वो हमारे लिए आसान होगा। तो हम यहाँ जनवरी, फिर दिसंबर और फिर नवंबर, फिर इसमें आएंगे
अक्टूबर, सितंबर और अगस्त। तो 4 से 6 माह इसमें और फिर 7 से 9 माह इसमें करेंगे। और हम जब भी इनके यहाँ जाएं तो उस डेट को हम इसमें अंकित करेंगे। अगस्त में यहाँ गए तो अगस्त का डेट दिए, फिर हम अक्टूबर में इनके यहाँ गए तो अक्टूबर का डेट दिए, फिर हम इसमें नवंबर में इनके यहाँ गए तो नवंबर का डेट दिए, फिर हम दिसंबर में गए तो दिसंबर, हम जब जब इनसे मिलने जाएंगे हम उस डेट को यहाँ अंकित करेंगे और जो हम बताएंगे उन्हें, सलाह देंगे, उन पे वो अमल नहीं करती हैं तो उस बात को भी हम यहाँ इंडिकेट करेंगे और अगले भेंट में हम उनसे उस बात को लेके चर्चा करेंगे। फिर आगे आते हैं जो इनका प्रसव तो जनवरी में ही था, तो इनका प्रसव हो चुका है। इनका प्रसव 4/2/22 को हुआ। बच्चे का नाम, प्रसव की तिथि यहाँ डालेंगे और फिर परिवार में क्रम संख्या बच्चे का जो होगा वो हम यहाँ डालेंगे। और अपनी याद के लिए हम यहाँ पर बच्चे का नाम भी लिख सकते हैं। अब आते हैं आगे जो प्रसव के दिन, प्रसव के समय उपस्थित या प्रसव के बाद जल्द से जल्द गृह भेंट। तो प्रसव इनका 4/2/22 को हुआ अस्पताल में, तो ये कल होके आई थी, तो हम इनसे कल होके मिले थे। तो हम इसमें पहले कैलेंडर माह में हम पहले माह दिखाएंगे, जन्मतिथि देंगे और माह दिखाएंगे। तो इसमें हम इनका माह 4/2/22 देंगे प्रसव के दिन। और मैं इनसे 5 को मिली तो 5/2/2022। फिर आगे आते हैं 1 से लेके 7 दिन पहला सप्ताह, तो हम इसमें पहला सप्ताह का डेट डालेंगे 5/2/22 से 5 में हम 7 जोड़ेंगे पहला सप्ताह, तो 12/2/22 लिखेंगे। फिर आगे आते हैं जन्म के बाद पहला माह जो 8 दिन से 30 दिन होगा, तो इसमें हम 13/2/4/3/22 देंगे। फिर आगे आते हैं 1 माह से 5 माह तक, तो यहाँ मार्च में इनका पूरा 1 माह, तो यहाँ हम लिखेंगे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 माह हो गया। फिर आगे 6 माह से 8 माह, तो हम लिखेंगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। फिर 9 माह से 11 माह, फिर नवंबर, दिसंबर और जनवरी। फिर आगे आते हैं 12 माह से 17 माह, तो 12 माह से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून,
जुलाई। फिर आते हैं 18 माह से 24 माह। तो फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। 24 माह का बच्चा। तो ये हमारा प्लानिंग हुआ, जो अवस्था से लेके और बच्चे को 24 माह होने तक हम इसमें प्लानिंग कर लिए कि किस दिन हमें किस बच्चा से मिलना है और उन्हें क्या सलाह देना है। उम्र के अनुसार हम उनके यहाँ गृह भेंट करेंगे और उन्हें सलाह देंगे। इसी तरह हम अपने सभी कॉलम को भरेंगे। शर्मिला देवी, तो इनका भी जनवरी में ही है, तो जनवरी में है। हम पीछे से हम इसलिए लिखेंगे ताकि हमें माह में गड़बड़ी ना हो और आसानी से हम इसे भर भी सकें। तो इसी तरह हम भरेंगे। इनका भी प्रसव हो गया तो इसी तरह हम इनका भी प्लानिंग करेंगे। फिर इनका भी प्रसव हो गया तो इनका भी हम इसी तरह प्लानिंग करेंगे। और फिर इसी तरह हम अपने गर्भवती को जिस तरह पंजीकरण इसमें करते जाएंगे, उसी तरह बारी बारी से इस पंजी में हम संधारण करते जाएंगे और टारगेट अपना बनाते जाएंगे। इस तरह हमारा पंजी जो है ये संधारण अच्छे से हो जाएगा और हमारा गृह भेंट भी प्रतिदिन के हिसाब से हमें आसानी होगा कि आज हमें किन माँ से मिलना है और किन को क्या सलाह देना है। तो इस तरह हम अपने गृह भ्रमण योजना रिकॉर्ड को तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से अपनी पंजी संधारण करने में सहायता मिलेगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।